हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्लेट। मैं हूँ राकेश जोशी। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके फूड सोर्सेस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आवर बॉडी डज नॉट मैन्युफैक्चर बाय इटसेल्फ बट वी हैव टू टेक देम थ्रू फूड। मतलब विटामिन्स ऐसे रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बल्कि हमें भोजन के द्वारा इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। इसी भाषा में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता। एक्चुअली उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, फूड सोर्स के या किसी फूड के साथ से। दूसरा, विटामिन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा शरीर है उसके स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स बहुत ही आवश्यक एलिमेंट्स हैं। इनकी जो शरीर को आवश्यकता होती है वो वैसे बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत पर्याप्त होती है। अगर थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी विटामिन्स की बॉडी में पाई जाती है तो वो एक किसी न किसी सिम्टम्स या किसी न किसी डिजीज़ का कारक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स को मेजर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स, जिसे हम हिंदी में वसा में घुलनशील विटामिन्स कहते हैं, एंड सेकंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिसे हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जो वाटर सोल्यूबल्स विटामिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। चलिए मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि इनको फैट सोल्यूबल्स एंड वाटर सोल्यूबल्स विटामिन्स क्यों कहते हैं। फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स आर दोज that are stored in the fat cells of our body which stay in our body for many months। मतलब फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स जो होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो हमारे शरीर की जो वसा कोशिकाएं हैं उसमें जमा रहते हैं और हमारे शरीर में कई महीनों तक वो उसमें डिपॉजिट रहते हैं, मतलब स्टोर रहते हैं। इसके विपरीत जो जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं होते हैं और इन्हें हमें दैनिक जीवन में रोज़ लेना पड़ता है। तो ये फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल्स में मेजर डिफरेंस था। अब हम देखते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी है, विटामिन्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की, जो खोज है वो किसने की। तो विटामिन की जो खोज है मेन रूप से ल्यूनिन एंड हॉपकिंस 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1881 और 1912 में की। विटामिन्स का जो नाम दिया गया वो साइंटिस्ट फंक के द्वारा दिया गया। एक फंक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा विटामिन्स नाम दिया गया। और जो तो विटामिन्स की स्टडी होती है उसे हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिकल साइंस की वो कौन सी शाखा जिसमें विटामिन्स की स्टडी होती है, तो उसमें हम विटामिनोलॉजी कहा जाता है उसे। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से विटामिन्स, फैट सोल्यूबल्स एंड वाटर सोल्यूबल्स जो विटामिन्स हैं उनका क्या केमिकल्स नेम है, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, वो वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनके फूड सोर्सेस क्या हैं। 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। फर्स्ट हमारी लिस्ट में आता है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं। ये रेटिनॉल के नाम से पहचाना जाता है। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर इसकी कमी होती है तो शरीर में नाइट ब्लाइंडनेस और केरेटोमलेशिया, ज़ीरोप्थेल्मिया और रतौंधी, हिंदी में इसे रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस प्रकार का रोग हो जाता है जिसमें आंखों की रोशनी कम हो जाती है और धुंधलापन दिखाई देता है। इस कमी को दूर करने के लिए या विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के फूड सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसमें से मुख्य हैं ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट, पम्पकिन, स्क्वैश, स्पिंच, लीवर, सोया मिल्क एंड मिल्क।
ये सारे फूड सोर्सेज विटामिन ए की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन B1, ये विटामिन बी ग्रुप का सब टाइप्स है, जिसका रासायनिक नाम थायामीन होता है। यह एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल्स विटामिन है। इसकी कमी से हमारे शरीर में बेरी तथा तंत्रिका का विकास डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी जो तंत्रिका है, जो हमारी नर्व्स हैं, वो नमनेस हो जाती है, उनमें नमनेस हो जाता है, उनमें जनजनाहट सा हमें फील होने लग जाता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें पोर्क, ओटमील, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लीवर एंड एग्स का यूज़ करके हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन हैं वो हैं विटामिन B12, जिसको केमिकल नेम या जिसका रासायनिक नेम राइबोफ्लोविन होता है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे हिंदी में रुधिर की कमी तथा तंत्रिका विकास में कमी आदि सारे रोग हो सकते हैं। इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स, बनानास, पॉपकॉर्न्स, ग्रीन बीन्स और इसके अलावा हम चुकंदर्स और इस सारे यूज़ कर सकते हैं, जो विटामिन डी की पूर्ति को हम करने में सहायक है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम नायासिन या नियासिनामाइड होता है। ये एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से पेलिग्रा नाम का रोग हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि विटामिन B3 या नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलिग्रा नाम का रोग होता है। इसकी पूर्ति के लिए हमें मीट, फिश, एग्स, मैनी वेजिटेबल्स, मशरूम्स, ट्री नट्स आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। ये भी एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी जो कमी से जो डिजीज़ होती है वो बहुत रेयर होती है, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन शरीर में इसकी उपयुक्त मात्रा होनी ज़रूरी है। इसकी पूर्ति के लिए हम मीट, ब्रोकली आदि का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। यह एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से शरीर में एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं या खून की कमी भी कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है और बच्चों में और जब बच्चों का विकास होता है उस समय इसको प्रभावित करती है। विटामिन B6 की पूर्ति के लिए हम निम्न फूड सोर्स यूज करते हैं, जैसे कि मीट, वेजिटेबल्स, यूजुअली ग्रीन वेजिटेबल्स, ट्री नट्स एंड बनानास। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। यह भी एक तरह का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से शरीर में डर्मेटाइटिस या स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, जैसे स्किन का सूखना, स्किन पर झुर्रियाँ पड़ना आदि। इसकी पूर्ति करने के लिए हमें रो एग्स, यॉक, लीवर, पीनट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B9, इसे हम फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है। यह भी एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से भी एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, रुधिर की कमी या तंत्रिका विकास संबंधी रोग हो सकते हैं। इसकी पूर्ति के लिए हम लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड, सीरियल्स, लीवर आदि यूज़ कर सकते हैं, जो विटामिन B9 के लेवल को बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोब्लामाइन, हाइड्रोक्सोकोब्लामाइन या मिथाइल कोब्लामाइन भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक प्रकार की जो रुधिर अल्पता है उसका प्रकार है, वो प्रकार की डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ साथ में तंत्रिका तंत्र का विकास कम होना, तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां होना आदि विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। इसकी पूर्ति के लिए हम मीट और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। कहते हैं कि विटामिन B12 उन लोगों में कम होता है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में मीट और आदि एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है।
सो ऐसे लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कम पाई जाती है, और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उसमें B12 डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन्स है। यह एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी नाम का रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती है, मसूड़ों में सूजन से आने लग जाती है। इसकी पूर्ति के लिए हम यूजुअली सिट्रस फ्रूट या वेजिटेबल्स का उपयोग करते हैं। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल हैं, उन मैंगोज हो गया, संतरा हो गया या नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन D, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। ये एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसकी कमी से शरीर में रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों ही जो डिजीज़ होती है वो हमारे अस्थि रोग से संबंधित होती है, यानी अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। यह बच्चों को भी इफ़ेक्ट करता है और बड़ों को भी इफ़ेक्ट करता है। इसकी कमी को पूरी करने के लिए हम फिश, एग्स, लीवर, मशरूम, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन E, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। यह भी एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता या बांझपन की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स का यूज़ करते हैं। लास्ट अंतिम जो विटामिन है वो है विटामिन K। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। यह भी एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब एक सामान्य ब्लीडिंग होने पर भी लगातार रक्त निकलता रहता है और रक्त की हानि हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, जैसे स्पाइनेच हो गया, एग्स हो गया, योक्स एंड लीवर। सो दोस्तों, आज हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, उनकी खोज किसने की ये पढ़ा, उनका नाम किसने दिया ये पढ़ा, और कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनके सोल्युबिलिटी क्या होती है, और उनकी डेफिशिएंसी कौन कौन से रोग होते हैं, और उनकी कमी को हम किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं, ये सारा पढ़ा। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स अगेन।